हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे सुज़लोन के क्वार्टर वन के रिजल्ट के बारे में। गाइस, रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट का इम्पैक्ट आप बाजार में देख ही चुके हैं कि कंपनी के स्टॉक में अराउंड 9% तक का जो प्रेशर है वो देखा गया है। सो गाइस, रिजल्ट को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, ईयरली एंड क्वार्टरली दोनों तरीके से जो रिजल्ट है वो हमारे सामने है। एंड यहाँ पे आप देखोगे ये जून 2026 यानी कि क्वार्टर फर्स्ट जो नतीजा है उनका है। ये लास्ट ईयर जून का है, ये पिछले क्वार्टर मार्च का है। देन सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। तो देखिए, जो हम डेटा देख रहे हैं ये कंसोलिडेटेड डेटा है एंड जो भी नंबर्स है वो करोड़ में है यहाँ पे। तो आपको जो भी नंबर्स मैं बताऊंगा वो करोड़ में बताऊंगा। तो इस क्वार्टर में अगर रेवेन्यू की बात करी जाए तो 3862 करोड़ का रेवेन्यू रहा है। पिछले क्वार्टर यही 5520 करोड़ का रेवेन्यू था। यानी कि देखा जाए तो पिछले क्वार्टर से रेवेन्यू के अंदर हमें गाइस करेक्शन देखने को मिल रहा है, जबकि लास्ट ईयर गाइस 3165 करोड़ था। तो रेवेन्यू से तो क्या पता चल रहा है कि ईयरली रेवेन्यू में ग्रोथ है, क्वार्टरली रेवेन्यू में गिरावट आई है। और कितनी गिरावट आई है तो 55 करोड़, अराउंड 5500 करोड़ से 3800 करोड़ रह गया है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो यहाँ पे रेवेन्यू की अगर गिरावट की मैं बात करूँ, ऑलमोस्ट क्वार्टरली 1700 करोड़ की जो गिरावट है रेवेन्यू में वो देखने को मिली है। एंड वही अगर हम ईयरली बात करें तो ऑलमोस्ट 700 करोड़ की जो ग्रोथ है रेवेन्यू में वो हमें देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से रेवेन्यू हमें देखने को मिला। इसके बाद गाइस कंपनी के खर्चे, तो इस क्वार्टर गाइस कंपनी का जो खर्चा है, टोटल जो एक्सपेंसेस है कंपनी के, अगर उनकी बात करूं मैं, तो वो गाइस यहाँ पे 3473 करोड़ रुपए के रहे हैं। इसके पहले की बात करूं मैं तो 3757 करोड़ का कंपनी का खर्चा था। लास्ट ईयर 2705 करोड़ का था। तो जिस तरीके से रेवेन्यू इंक्रीज होते हैं उसी तरीके से कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी इंक्रीज होते हुए नजर आते हैं। इसके बाद गाइस नेट प्रॉफिट की मैं बात करूं तो आप देखोगे लास्ट ईयर भाई 324 करोड़ का प्रॉफिट किया था कंपनी ने, जबकि पिछले क्वार्टर ये जो प्रॉफिट है 4 डिजिट तक पहुंच चुका था, यानी कि 1114 करोड़ का। एंड इस क्वार्टर में अगेन फिर से ये प्रॉफिट गाइस घट के आ चुका 305 करोड़, यानी कि लास्ट ईयर से भी कम किया है एंड पिछले क्वार्टर से भी कम किया है। अब दबाव कहाँ पे पड़ा है? दबाव पड़ा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर, यानी कि कंपनी के जो मार्जिन है उन पे थोड़ा दबाव देखने को मिला है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं 324 करोड़ का प्रॉफिट लास्ट ईयर, पिछले क्वार्टर 1114 करोड़ का प्रॉफिट, इस क्वार्टर 305 करोड़ का प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट का यहाँ पे सीन देखने को मिला। अर्निंग पर शेयर का क्या सीन है? तो 22 पैसे का अर्निंग पर शेयर आ चुका है टूट कर, जो कि पिछले क्वार्टर 81 पैसे का था। लास्ट ईयर क्वार्टर ये 24 पैसे का था यहाँ पे। इसके बाद अगर मैं गाइस बात करूँ यहाँ पे कंपनी के डेटा के बारे में कि भाई ये जो रिज़ल्ट आया है इसमें क्या क्या चीज़ें नेगेटिव रही है, किस बेसिस पे ये स्टॉक में इतना हमें जो करेक्शन है देखने को मिला है। तो 4 बड़े कारण रहे हैं इस गिरावट के। पहला है नेट प्रॉफिट में गिरावट, यानी कि जून तिमाही में कंपनी का जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है सालाना आधार पर अराउंड 5.9% गिर कर 305 करोड़ तक यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जबकि लास्ट ईयर तिमाही में कितना था? 324 करोड़। इसके बाद मार्जिन पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। जो पिछले क्वार्टर तक मार्जिन यहाँ पे लगभग 22.5% के थे, वो इस क्वार्टर में 5.6 मतलब 15.6% तक रह गए। यानी कि जो एबिटा मार्जिन है कंपनी का वो भी यहाँ पे हमें घटता हुआ देखने को मिला। इसके बाद तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है गाइस लॉजिस्टिकल और शिपिंग बाधाएं, यानी कि वैश्विक भू राजनीतिक जो तनाव है उसके कारण सप्लाई चेन और इंटरनेशनल शिपिंग में दिक्कतें आई, जिसके कारण कंपनी के ऑपरेशंस पर बुरा असर पड़ता हुआ देखने को मिला। इसके बाद चौथा सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि क्वार्टरली दर यहाँ पे कमज़ोर प्रदर्शन देखने को मिला, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जिसमें यहाँ पे 1114 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट के मुकाबले इस तिमाही में कंपनी का जो मुनाफा है तकरीबन 72.6% तक टूट गया है, जिससे निवेशकों में घबराहट फैलती हुई देखने को मिली। एंड इसके चलते बाजार में घबराहट के चलते हमें यहाँ पर सेल आउट देखने को मिला होगा। तो ये बाजार की स्थिति आज हमें देखने को मिली है। अब इसके बाद क्वेश्चन ये उठता है क्या कंपनी में सब कुछ खराब है? तो शेयर देखिए, शेयर गिरने के बावजूद लॉन्ग टर्म के लिहाज से कंपनी के बिजनेस में कुछ पॉजिटिव संकेत भी है। एक तो मजबूत ऑर्डर बुक है, दूसरा कि कंपनी कर्ज मुक्त है एंड कंपनी विंड सेक्टर में काम करती है। तो आप मुझे खुद बताइए, क्या एक क्वार्टर में खराब रिजल्ट आने से क्या कंपनी खराब हो जाती है? कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को ज़रूर मुझे बताइएगा। बाकी रिजल्ट आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताइएगा। देन इंपॉर्टेंट कि हमारा जो पर्पज़ है टोटली एजुकेशन पर्पज़ है, हम किसी भी तरीके से कोई प्रॉफिट लॉस या सेल बाई का रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। सो प्लीज़ आप चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे भी आपको अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।